बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़ैमिली को डिफेंड करना और मरीम नवाज़ ग्रुप के जो लिफाफा खोर हैं उनका चेहरा पूरी दुनिया के सामने दिखाना इस बात का सबूत है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने यह हक़ अदा किया। और अटॉर्नी जनरल साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ख़ुद उस पर सर पकड़ कर बैठ गई है इन लिफाफा खोरों के किरदार पर और बड़े सवालात उठा दिए हैं। साथ हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब और अटॉर्नी जनरल साहब का जो उनकी एक काविश थी वो बिल आखिर कामयाब हुई और आयशा मलिक साहबा, जस्टिस आयशा मलिक साहबा की पार्लिमानी कमेटी ने भी मंजूरी दे दी है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से फ़ौजदारी कवानीन में तरमीम के हवाले से बड़ी अहम मंजूरी सामने आई है जो वक्त की ज़रूरत थी, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मरीम नवाज़ के तर्जमान सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कप्तान के खिलाड़ी के हाथों जो तारीख़ी ज़िल्लत उठानी पड़ी है इरफान सिद्दीकी को, बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मामला है फ़ौजदारी कवानीन का, वज़ीर आज़म ने तारीख़ी फ़ैसला दिया है और फ़ौजदारी मुकदमात के हवाले से जो फ़ौजदारी कवानीन में तब्दीली थी उसकी मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने अमेरिका बरतानिया तर्ज का आज़ाद प्रोसिक्यूशन सर्विस का नया कानून लाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास में फ़ौजदारी मुकदमात में तरमीम और नए कानून लाने की मंजूरी दे दी है। फ़रोग़ नसीम साहब ने बताया कि फ़ौजदारी कानून में तब्दीली से पुलिस और अदालती निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली आएगी। ऑर्डीनेंस नहीं ला रहे, इससे आम आदमी का फ़ायदा होगा, अपोजिशन हुकूमत का साथ दे। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने 600 से ज़्यादा नुकात पर तरमीम पर ब्रीफिंग दी जो आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए काबीना में पेश होंगी और बुध को पार्लियामेंट में भी पेश की जाएंगी। उन्होंने तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि मुल्क भर में एसएचओज़ सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लाजम करार दे दी गई है। फ़रोग़ नसीम ने कहा कि एफआईआर दर्ज न करने पर एसपी को दरख्वास्त दी जा सकेगी और एसपी अमल दरामद का पाबंद होगा। तरमीम के तहत 9 माह में मुकदमात का फ़ैसला लाजमी करार दिया गया, वरना मुतल्लिका जजेस हाई कोर्ट को जवाबदेह होंगे। 9 माह में ट्रायल मुकम्मल न करने पर जजेस के खिलाफ हाई कोर्ट इंज़बाती कार्रवाई करेगी। थानों को स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट ज़रूरी अखराजात के फ़ंड्स मिलेंगे। सच्चा साबित करने के लिए आग कोयले पर चलना जैसी रवायात काबिल सज़ा होंगी। आम जराइम के मुकदमात में 5 साल तक सज़ा के लिए प्री बारगेन हो सकेगी। आम जराइम की सज़ा 5 साल से कम होकर सिर्फ 6 माह रह जाएगी। कत्ल, ज़्यादती, दहशतगर्दी, गद्दारी, संगीन मुकदमात में प्ली बारगेनिंग नहीं होगी। मोबाइल फुटेजेस, तस्वीर, आवाज़ रिकॉर्ड करने को बतौर शहादत कबूल किया जा सकेगा। फोरेंसिक लेबॉरेटरी से टेस्ट की सहूलत भी दी जाएगी। अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अब सामने आई हैं और ये एक बड़ी अहम चीज़ें हैं। इसके ऊपर पिछले दिनों आपने एक क्लिप देखा होगा आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, और वो भी उन्होंने सेनेट में तकरीर करते हुए कहा कि हमारे कानून में कितने बड़े बड़े लेक्यूनाज हैं और उनको फिल करना चाहिए और हमें इस मामले पर देखना होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला है ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और इंशाअल्लाह हुकूमत को कामयाबी होगी और हुकूमत ये कवानीन पास करवाने में। अभी इसकी क्योंकि डिटेल्स जब आएंगी, 600 तरमीम हैं छोटी बड़ी, तो फिर ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। फिर मामला आता है सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद के दरमियान नोक झोंक हुई। सरकारी टीवी पर अब तो शहबाज शरीफ की तकरीर 2-2 घंटे आती है। जब इमरान खान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे तब उन्हें सरकारी टीवी पर नहीं दिखाया जाता था, ये कहना था फैसल जावेद खान का। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं थे, जिस पर फैसल जावेद खान ने कहा इमरान खान अपोजिशन लीडर तो थे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि छोटे मोटे लीडर्स आते रहते हैं, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा अगर ये लंदन अपार्टमेंट्स और सिरे महल बेच दें तो सरकारी टीवी की इमारत बहाल करने का पैसा आ जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा यह ज़ातियात है, मैं इस बात पर एहतजाज करता हूँ जिसमें फैसल जावेद ने कहा कि आपने मेरे लीडर के बारे में भी बात की है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मैंने हरगिज़ आपके लीडर की बात नहीं की, आप माजरत करना वरना मैं कमेटी का बाइकआउट करूँगा। आज कमेटी ने पीटीवी को बुलाया हुआ था और जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं
जो लाइव स्ट्रीमिंग के और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं जो पीसीबी ने दिए हैं, पीसीबी ने पीटीवी को और जो ARY न्यूज़ को, उस पर जियो को बड़ी तकलीफ़ है। तो आज पीटीवी को बुलाया हुआ था और उस पर इरफान सिद्दीकी को उसमें तकलीफ़ थी और इरफान सिद्दीकी जानबूझकर लड़ना चाहते थे। जब उन्होंने माहौल ख़राब किया आप लीडर से और कहा कि आप लीडर्स के हवाले से ज़ाती बयानात पर उतर आए हैं, तो वहाँ पर मामला चला गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान कहते थे कि नवाज शरीफ पैसा लूट कर चला गया, लेकिन आज भी लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं। उन्होंने कहा आज लोग नहीं कह रहे, आज अदालतें कह रही हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ और अपने केसेस भुगतें। अच्छी खासी मुँह मारी हुई और उसके बाद फिर इरफान सिद्दीकी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर मामला आ जाता है और ये जजेस पार्लिमानी कमेटी का है, जिन्होंने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की ये मंजूरी दी गई है। जजेस तकर्री से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास पीपी रहनुमा फ़ारूक अचनायक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कमेटी ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। फ़ारूक अचनायक का कहना था कि जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी इत्तफाक़ की राय से दी गई है। हम सीनियरिटी के तरीक़ाकार को ख़त्म नहीं कर रहे, खातून की पहली बार तकर्री हो रही है तो इसकी मंजूरी दी है और जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी मुल्की मफाद में दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सीनियरिटी वाले असूल पर कायम हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी और सारी दुनिया ने इनको कहा कि खुदा का खौफ करें, जो ना आइन में लिखी है ना कानून में लिखी है, और एक खातून पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की जज बनने जा रही है और आपने तमाशा लगाया हुआ है। और फिर इनकी जो मोमबत्ती माफिया है वो भी सारी की सारी बड़ी दुखी थी और उन्होंने भी कहा, क्योंकि वो तो इनके इशारों पर चलती हैं, वो कोई ख़वातीन के हकूक़ की बात तो नहीं करती ना, उनका तो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी एक स्पेसिफिक टारगेट है और उस वो टारगेट को अचीव करती हैं। लेकिन बहरहाल एक ख़वातीन का मामला था और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ख़वातीन के राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की, तो इसके अलावा इनके पास चारा कोई नहीं था। और वहाँ मेजॉरिटी भी जो पार्लिमानी कमेटी है, फ़ारूक अचनायक साहब अगर उसके सदर हैं तो मेजॉरिटी तो हुकूमत की है। अगर ये उसको ना भी मानते तो वही हाल होता जो काजी फैज़ा साहब और उनके ग्रुप के साथ हुआ पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ, कि उन्होंने मुखालफत में वोट दिया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उसके ऊपर सब ने कहा कि ये है रूल ऑफ लॉ, ये है जस्टिस, ये है ख़वातीन की के जो राइट्स हैं, क्या ये हैं सारे, तो उसके ऊपर तनकीद तो हुई थी। अब ये तनकीद से बचने के लिए फ़ारूक अचनायक साहब ने ये बात की है। दिल का इनको पता है कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के आने से इस पूरे जो ख़ास तरह के माफियाज़ हैं, चाहे वो ज़रदारी माफिया हो या शरीफ माफिया, उनको कितनी तकलीफ़ है वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहा हूँ। और कैसे ये चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ने और अटारनी जनरल साहब ने, वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब ने, अपकमिंग जो चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब ने, इन्होंने इतनी बड़ी मेहनत के साथ इस सारे मामले के ऊपर ये सारा कुछ किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक अहम समाअत हुई, और आप ये भी जानते हैं कि सहाफ़ियों के हवाले से एक काजी फैज़ा साहब ने नोटिस लिया था, फिर उस नोटिस पे एक नया बेंच बना और फिर वो जो चंद एक सहाफ़ी जो अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ी थे उनका FIA के ख़िलाफ़ ये मामला उठा था और अटारनी जनरल साहब आज अदालत में पेश हुए और अटारनी जनरल साहब ने आज कुछ हक़ाइक़ रखे हैं। ये आमिर मीर है, हामिद मीर का भाई, और ये यूट्यूबर है और इसके साथ एक और लाहौर के यूट्यूबर हैं। इन दो लोगों ने, और ये सारे मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इमरान खान की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वाइफ के हवाले से कुछ ऐसी बातें की कि जो नहीं करने वाली थी और इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ज़ातियात पे जब कोई उतर है और वो किसी के हवाले से गलत, देखिए हम भी तो सारा दिन बात करते हैं, हम तो सिर्फ़ उसकी बात करते हैं जो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, जिसने इस कौम का पैसा लूटा है उनके केसेस हैं। वो ज़ात में वो ऊंचे हैं, वो लंबे हैं, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, वो देखते हैं, वो नहीं देखते, उनका फेस कैसा है, वो चलते कैसे हैं, ज़ातियात की बात ही नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट के ऊपर जो चीज़ समझ आती है, जो कुछ अदालतों में होता है, जो कार्रवाई होती है, वो मेरिट के ऊपर, उसके ऊपर बात होती है। ज़ातियात पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, कभी भी इंसान को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि वो किसी के ऊपर ज़ाती हमले करे। और किसी के हवाले से आप जानते हैं
कि सफदर अवान अदालतों में आकर जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मैंने कभी नहीं आपको वो चीज़ें बताई, क्योंकि वो चीज़ें है ही नहीं डिस्कस करने वाली। हामिद मीर है, हामिद मीर ने जर्नैलों के ऊपर बात की, ये किया वो किया। आज तक हमने हामिद मीर के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं की कि जिससे ये लगे कि उनकी फैमिली को जो है वो उसके ऊपर सवाल उठाया गया है, या जो मरीम नवाज़ हैं उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनके मामलात हैं, नहीं, मेरिट के ऊपर, क्योंकि हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं। अब यहाँ मामला ये था कि इनके पास तो कोई बात ही नहीं करने को, और ये इमरान खान की अहलिया के हवाले से, वो जो जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है, जिनका हुकूमत से कोई तल्लक नहीं है, उन पर हमलों में ये मुलव्वस थे। अटारनी जनरल साहब खालिद जावेद खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर चलने वाली गलीज़ मुहिम के हवाले से इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के सामने रख दी। उस रिपोर्ट में हामिद मीर के भाई आमिर मीर मुलव्वस निकले। ये इल्ज़ामात हामिद मीर के भाई के यूट्यूब चैनल और लाहौर के एक और यूट्यूबर की तरफ से लगाया गया। रिपोर्ट देकर जजेस ने घटिया मुहिम पर इज़हार नापसंदीदगी किया। अदालत में दलाइल देते हुए अटार्नी जनरल साहब ने फरमाया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कहना है कहें, वज़ीर-ए-आज़म पर जितनी तनकीद को कर सकता है करें, मेरिट के ऊपर बात करें, लेकिन उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो शर्मनाक है। अटार्नी जनरल ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया के हवाले से जो घटिया इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो किसी भी तौर पर आज़ादी इज़हार राय में नहीं आते। जस्टिस काज़ी अमीन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस इंग्लैंड की आज़ादी इज़हार राय पर बात करते हुए हम मरे जा रहे होते हैं, वहाँ भी ऐसी बातें नहीं हो सकती जैसे यहाँ पर होती हैं। वहाँ ऐसी बातों पर केसेस बनते हैं, जायदादें तक फ़रोख्त हो जाती हैं। लेकिन अटार्नी जनरल साहब ने मज़ीद ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब जादू टोने से किया गया, ये भी इल्ज़ामात लगे। ये कहाँ की साफ़त और आज़ादी इज़हार राय है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो शवाहिद के साथ साबित हो गया कि जो हामिद मीर का भाई है आमिर मीर, वो सारी की सारी गलीज़ इस कैंपेन के पीछे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं मरीम नवाज़ ख़ुद कितनी दफ़ा जादू टोने के ऊपर हमले कर चुकी हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ख़ातून है और वो तसव्वुफ़ को मानती है, या वो अपना जो उसका एक अकीदा है, अपना जो उसका मसलक है उस पर अमल करती है, तो उसका ये मतलब होगा कि आप उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें, आप उसके हवाले से बातें करना शुरू कर दें, तो ये तो एक बड़ी बदकिस्मत बात है। अब इस पर जो है वो अब ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। मैं एक बात करूँगा कि जो औरत मार्च वाली हैं ख़वातीन, वो ख़वातीन तो नहीं हैं जिनको आप कह सकते हैं मोमबत्ती माफिया। औरत मार्च वालियों से मैं ये सवाल करूँगा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो बीवी है वो एक ख़ातून नहीं है? अगर उस ख़ातून पर हमला किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ झूठ और उस पर बहतान लगाया जाता है, और जो जादू टोने की बातें, ये तो कुफ्र की बातें हैं, ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो क्यों आपकी ज़ुबानें गुंग हो जाती हैं और कहाँ जाती है आपकी औरत के हकूक़? जैसे आयशा मलिक साहिबा के हवाले से आप नहीं बोली, वैसे इमरान खान की बीवी आपने सिलेक्टेड बनाई हुई है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जहाँ आपका दिल करता है वो ख़वातीन के हकूक़ हैं, जहाँ दिल नहीं करता, क्योंकि आपकी एक इंटरनेशनल लॉबी है और इंटरनेशनल एजेंडा है, उस पर आप काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये सारे जो हैं वो नाकाम होंगे और सिर्फ पाकिस्तान ही आगे आएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।